एक काम करो, जो ग्रिग्नार्ड थोड़ा बहुत मैंने आपको पढ़ाया था उसको रिवाइज करो जरा सभी लोग, जल्दी से उसको बेटा रिवाइज कर लो। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। मैंने ग्रिग्नार्ड में आप लोग को ये बात बताई थी कि RMGX होता है, उसका R जो है नेगेटिव होता है। ओके, और फिर उसमें हम लोगों ने 4 टाइप की रिएक्शंस पढ़नी थी। पहली बात हमने ये देखा कि ग्रिग्नार्ड रीजन कहीं पर भी बन जाता है, बेंजीन के ऊपर भी बन जाएगा, ब्रीजहेड वाले भी बन जाएगा। क्या होता था, RX के बीच में मैग्नीशियम फिट होता था, ये प्रिपरेशन हो गई थी उसकी। दूसरी चीज कि आखिरकार वो एनायन कहाँ कहाँ बना सकता था, तो हमने कहा हर जगह बना सकता है, जहां जहां कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ सकता है वहां वहां ग्रिग्नार्ड रिंग बन सकता है। ये दूसरी बात थी। तीसरी बात हमने देखा कि उसको ईथर ही एज अ सॉल्वेंट डिसॉल्व कर पाता है रिएक्शन के अंदर, और कोई भी सॉल्वेंट जैसे पोलर प्रोटिक या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट उसको डिसॉल्व नहीं कर पाते। ओके, क्योंकि वो उनके साथ रिएक्ट कर जाता है। तो मैंने आपको एसिड बेस रिएक्शन करवाई थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाई। एसिड बेस रिएक्शन में R नेगेटिव था, वो बेस था, सामने उसको कोई भी अगर एसिडिक हाइड्रोजन मिल जाए तो वो उस वाले को ट्रैप कर लेगा, और एल्केन बनाने का एक बेस्ट मेथड भी पाया। ठीक। दूसरी बात कि जो कीटोन होंगे, जैसे कार्बोनिल कंपाउंड्स थे, एल्डिहाइड और कीटोन, उनके वो कार्बन पे अटैक करता था, डबल बॉन्ड को नेगेटिव करता था, फिर हाइड्रोलिसिस करके हम लोग अल्कोहल बनाते थे। ठीक है, तो अगर आप कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्ट करवाते हो एल्डिहाइड और कीटोन से, तो वो अल्कोहल बनाते हैं। ये सारी बातें हमने पढ़ी थी। अब तीसरी चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, SN2S रिएक्शन ऑफ Gr। ये क्या करेगा कि जो हमारा एसिड का डेरिवेटिव होता है ना, ये जो G ग्रुप होता है, यही जो है इसमें से निकलकर जाने वाला होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड, एंड देन एस्टर, एंड देन एसिड अमाइड। मैं एक बात आपको बताऊं, यहाँ पर मैं H2 नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ हाइड्रोजन भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो अगर आप यहाँ पर हाइड्रोजन रखते, एक भी हाइड्रोजन रखते, तो क्या होता, R नेगेटिव कार्बन पे अटैक करने से बेटर पहले वो H पे अटैक कर देता, तो वो एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। इसीलिए हमें डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइड लेना पड़ता है। डाई सब्स्टिट्यूट का मतलब कि हमने दो एल्काइल ग्रुप को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रखा है। ओके, राइट। सो सबसे लास्ट में ये वाला आता है। तो अब मैं आपको मैकेनिज्म दिखाता हूँ। होता क्या है, मेरे पास कोई भी एसिड का डेरिवेटिव पड़ा है इन चारों में से। ओके, इन चारों में से दूसरे पास ये रिएक्शन देते हैं, क्यों, इसकी लीविंग केमिस्ट्री बहुत तगड़ी है, ये बहुत तेजी से लीव करके जाता है। ओके, तो देखो ये RCO है ना, G है, ये R नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, राइट। तो हमारा जो इंटरमीडिएट है वो ऐसा बन जाएगा, R-C बॉन्ड O नेगेटिव एंड देन R, और ये आ जाएगा अपना G। तो आप अगर थोड़ा इसको ध्यान से देखें तो क्या ये आपको टेट्राहेड्रल स्पीशीज लग रहा है कि नहीं लग रहा है? देखो टेट्राहेड्रल बन गया, और इंटरमीडिएट में आपके सामने टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर बना है। इसीलिए हम बोलते हैं कि सर देखो यहाँ पे ये अटैक कर रहा है, सामने वाला बॉन्ड निकल के जा रहा है, ये SN2 रिएक्शन ही है। SN2 रिएक्शन क्या थी, कोई अटैक करेगा और सामने बॉन्ड टूटता हुआ नजर आता है। SN2TH इसलिए बोला गया क्योंकि इसके इंटरमीडिएट में टेट्राहेड्रल जैसा स्ट्रक्चर, बस इतनी सी कहानी। और मैं आपको बताऊं SN2S आप लोग याद रखना, अमीन चैप्टर में बहुत यूज होने वाला है इसका। ओके, सो ये बन गए। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, यही हमारा स्लो स्टेप, मतलब यही वाला RDS स्टेप है इसका। ठीक, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा और ये G निकल के चला जाएगा। कार्बन के पास 4 ही बॉन्ड हो सकते हैं ना, जैसे नेगेटिव डबल बॉन्ड बनाएगा ये निकल के चला जाएगा, तो ये बन जाएगा R-C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R। ओके, बट एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर ग्रिग्नार्ड रिएक्शन आपने 1 इक्विवेलेंट दिया है, 1 इक्विवेलेंट आपने दिया है, तो रिएक्शन कीटोन पर आकर रुक जाएगी। यहां पर G लीव हो गया। अगर आपने ग्रिग्नार्ड रिएक्शन 1 इक्विवेलेंट दिया है तो एक R अटैक करके रिएक्शन को कीटोन पर रोक देगा। बट अगर आपने कहीं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में अगर ले लिया, एक्सेस, तो देखो क्या होगा, ये R नेगेटिव है,
SN2S तो है ही है, यही अपना RDS है, ये इस वाले पर अटैक करेगा, ये इसको ऐसा बना देगा, और इंटरमीडिएट में क्या मिलेगा R डैश है ना, R डैश CO नेगेटिव एंड देन G एंड देन R। वैसे ही कंडीशन फॉलो होगी जैसे ऊपर चल रही थी, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ से G लीव करके जाएगा, यहाँ से G लीव करके गया, कैसे, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, ये G वाला निकल जाएगा, ये लीविंग ग्रुप है। प्रोडक्ट बन जाएगा अपना R डैश C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, ठीक। और हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अभी एक्सेस में है, RNGX, तो R नेगेटिव अभी भी रेडी बैठा हुआ है, ये दोबारा इस पर अटैक करेगा और ये पाई ग्रुप यहाँ दे देगा इसको। अब देखो अब क्या बनेगी, अब बनेगा R डैश C बॉन्ड O नेगेटिव बॉन्ड R बॉन्ड R। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस नेगेटिव को लेकर कोई और ग्रुप है निकल कर, कि मतलब इस नेगेटिव को बॉन्ड बनाओ और कोई ग्रुप लेके चला जाए? एक बात को ध्यान सुनना, O पर नेगेटिव चार्ज आता है और अगर यही चार ग्रुप हैं तभी वो नेगेटिव को लेकर जाते हैं, एल्काइल ग्रुप कभी भी नेगेटिव चार्ज को लेकर नहीं जाता है। इसीलिए SN2TH और SN2 के अंदर फर्क होता है। क्यों नहीं हमने इसको SN2 ही क्यों नहीं बोल दिया? आप कह सकते थे कि सर SN2 आपने बोला कि एक अटैक कर रहा है, एक निकल रहा है और टेट्राहेड्रल स्पीशीज बनता है, टेट्राहेड्रल तो यहाँ पर भी बन रहा है, तो आपने इसको क्यों नहीं SN2TH बोल दिया? रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि यहाँ पर जो ये नेगेटिव चार्ज बनता है ना, ये टेट्राहेड्रल बनता है, तो इस नेगेटिव चार्ज को लेकर लीव करने वाला भी ग्रुप पहले से बैठा हुआ है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। ओके, अब देखो, अब इस नेगेटिव चार्ज को लेकर जाएगा नहीं, तो एट द एंड हमें करना ही क्या होता है, एट द एंड हम लोग बस हाइड्रोलिसिस कर देंगे, हाइड्रोलिसिस कर दो, ठीक है। जो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा क्या बन जाएगा, R डैश C OH R N 3 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। किसी बच्चे को डाउट है या एक बार मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूं, क्या कहते हो? समझ में आ गया क्या सबको? क्लियर? ओके गुड। रिपीट कर देता हूँ। देखो ऐसा है कि अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को 1 इक्विवेलेंट लेकर चलते हो तो एक बार वो अटैक करेगा, रिएक्शन को कीटोन पर लाकर रोक देगा। बट अगर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एक्सेस में ले लिया तो वो तब तक अटैक करता रहेगा जब तक उसका R नेगेटिव सामने वाले पॉजिटिव पे अटैक कर दे। आपने अभी कल जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पढ़ा था कीटोन पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करना, वो यही तो थी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही तो हो गया, नेगेटिव पॉइंट। उसके बाद O नेगेटिव के बाद कुछ बचा नहीं, नेगेटिव को लेकर जाएगा ना, फिर यहाँ पे हम लोग हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। ओके, इतना सही फर्क है। एक एक होगा तो कीटोन बन जाएगा, एक्सेस में होगा तो पूरा अल्कोहल बनाकर रखेगा। मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, अभी प्रैक्टिस करवाता हूँ, नोट करो उसको। नोट कर लिया, जल्दी बताओ, फिर मैं रब करूँ। कर लिया बेटा, नोट कर लिया हमने। ओके,
ओके, अब देखो, मान लो कि हमें कोई CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl दे दे, ठीक है, ये एसिड का डेरिवेटिव है, और हमें यहां पर दिया गया MEMG दिया, Me कुछ और नहीं, MECH3 है, ठीक है, राइट। तो हुआ क्या, मैंने आपको ये वन इक्विवेलेंट दे दिया, वन इक्विवेलेंट, रिएक्शन में बोला हो चाहे ना बोला हो, हाइड्रोलिसिस आप लेकर चलोगे हमेशा, ओके। तो वन इक्विवेलेंट है, तो हमें समझ में आ गया, एमी ने इसके ऊपर अटैक किया होगा, डबल बॉन्ड O नेगेटिव बना होगा, ओके, डबल बॉन्ड O नेगेटिव बना होगा, और ये क्लोरीन लीव किया होगा। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, एमी ने इस पर अटैक किया होगा, O नेगेटिव बना होगा, नेगेटिव ने Cl को निकाल दिया होगा, ये अगर एक बार अटैक करेगा तो एक Cl निकल के चला जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऐसे CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Me। अभी देखते रहना, ठीक है। अगर मान लो CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl है, और आपको जो ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट दिया हुआ है वो दे रखा है एक्सेस में, एक्सेस में, तो क्या होगा, ये Me एक बार अटैक करेगा, इसने O को नेगेटिव बनाया होगा, नेगेटिव Cl को लेके निकल गया होगा, ये पहला। Me ने अभी एक्सेस में है, Me दोबारा अटैक किया होगा Me ने, उसके बाद कोई लीव करने वाला था नहीं, तो उसने डबल बॉन्ड O को क्या बना दिया, OH बना दिया। इसका मतलब ये हुआ कि सर जो ये Me दो बार अटैक किया है, तो इस पे दो Me आ जाएंगे, और जो O था वो क्या बन जाएगा, OH। मैं आपको ये समझाना चाहता था, इतनी बात क्लियर हो गई तो फिर मैं आगे चलूँ। इतनी बात क्लियर हो गई है सब बच्चों को? ओके, देखो इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर मान लो CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, ओके, या ET ले लो, इसको ET ले लो, इसको ET ले लो, और यहाँ पे अटैक करवा दो ET से, ETMGBr। ET तो आप जानते हो ना, इथाइल वाला ग्रुप है ना। मैंने इसको एक्सेस में ले रखा है, जनरली इसको एक्सेस में ही लिया जाता है क्योंकि अल्कोहल बनाकर रख दिया जाए। हुआ क्या होगा, इस नेगेटिव ने इस पे अटैक किया होगा, डबल बॉन्ड O नेगेटिव बना होगा, नेगेटिव ने इस ग्रुप को निकाल दिया, ये तो लिविंग ग्रुप तो है ही, एस्टर वाला ग्रुप, ओके। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर दोबारा इसने अटैक किया होगा, और डबल बॉन्ड O को इसने क्या बना दिया होगा, OH, ओके। तो हमारा जो आंसर है वो यही है, CH3C दो बार ET ने अटैक किया, ये रहा ET, ये रहा ET, ये आ गया OH। एक बात जरा गौर से सुनना, जो एस्टर होता है ना, एस्टर, उसमें जो ये वाला ग्रुप निकल के जाता है ETO, तो ETO नेगेटिव के फॉर्म में जब निकलता है ना, तो पानी से H पॉजिटिव लेकर वो बनाएगा साथ में ETOH। मतलब आपको मैकेनिज्म तो सारा क्लियर है। मैं ये कह रहा हूँ, एस्टर में जब ये साइड वाला ग्रुप निकल के जाता है ना, तो वो ETOH बनाता है। मान लो जैसे Cl लीव कर गया था, तो इसने HCl बना लिया था, इसने भी HCl बना लिया था, इसने क्या बना दिया, ETOH, ओके। भाई जब आप क्लियर होगी बेटा सब लोग को, फिर मैं आगे चलूं। अच्छा चलो एक लास्ट क्वेश्चन देता हूं मैं, एक लास्ट क्वेश्चन यही है, ये है ना, और मैंने इसको दिया है MEMGBr। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप लोग कभी भूल जाते हो, इसलिए थोड़ा मेरे को बताना पड़ेगा। ये वन इक्विवेलेंट आपको दे रखा है, ठीक है, तो Me जो है ये इस पर तो अटैक करेगा ही करेगा, इतनी बात तो फिक्स है। अब आप देख रहे हो इस कीटोन के साथ हेलोजन भी लिविंग ग्रुप है, और ये वाला भी लिविंग ग्रुप है, एसिड हैलाइड भी लिविंग ग्रुप होता है, और एस्टर भी लिविंग ग्रुप होता है।
तो दोनों ही लिविंग ग्रुप है। अगर मैंने एक इक्विवेलेंट दिया है तो इन दोनों में जब लड़ाई हुई थी तो हैलाइड्स वाला पहले रिमूव करके गया था ना, अगर आपको याद हो। मैंने अभी जब चारों के चारों लिखे थे तो हैलाइड वाला पहले पिक करके गया। तो जब भी एक बार अटैक करेगा तो क्लोरीन को निकाल देगा ऐसे, और इसका प्रोडक्ट बनेगा ऐसे बनेगा MeCO क्या आप लोग को मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है भाई? प्लीज टेल मी फास्ट। इन दोनों में से कौन सा लिविंग ग्रुप होगा? ये दोनों लिविंग ग्रुप है, बट अगर एक प्लेट है तो ये वाला पहले। यदि बात क्लियर होगी तो मैं आगे चलूंगा। ठीक है, क्लियर नोट कर लिया आपने? अब आगे देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है हर टाइप के कंपाउंड से रिएक्ट करता है। CO2 से भी रिएक्ट करता है, O2 से भी रिएक्ट करता है, साइनाइड से भी रिएक्ट करता है, H2S से भी रिएक्ट करता है, अपना SO2 से भी रिएक्ट करता है। तो मैं आपको दो मैकेनिज्म सिखाता हूँ, ठीक है? उसमें सारे मैकेनिज्म आ रहे हैं। देखो, अगर मान लो, हेडिंग डालो, हेडिंग रिएक्शन ऑफ Gr विद CO2। देखो, रिएक्शन ऑफ Gr विद CO2, विद CO2। CO2 ऐसा होता है लीनियर, ये R नेगेटिव है, ये C पर जाएगा, अटैक करेगा, और ये पाई बॉन्ड तोड़ के यहाँ दे देगा। ठीक है, आप देख रहे हो, ये C डबल बॉन्ड O में यहाँ कर दो थोड़ा सा, और R को मैं यहाँ छिपा देता हूँ ना, और ये बन गया अपना O नेगेटिव। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? मैंने इसको ऐसे कर दिया ना, कोई दिक्कत नहीं? ओके। अब मुझे बताओ, क्या इस नेगेटिव को कोई लेकर जाने वाला है? नहीं। तो जब नेगेटिव चार्ज को कोई लेकर जाने वाला नहीं होगा तो बस यहीं पर आपने क्या कर देना, हाइड्रोलाइसिस। अब देख रहे हो प्रोडक्ट क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है RCOOH। मतलब ये हुआ कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R, बाकी कुछ भी ले लो एसिड बन जाएगा। मतलब ये, अगर मैं लूं MEMgBr, मुझे बताना जरा, MEMgBr अगर मैं लूं और मैं बोलूं कि इसको मैं CO2 से रिएक्ट करवा रहा हूं, तब क्या आंसर देंगे? आप बोलेंगे सर MeCOOH। सिंपल। अगर मैं बोलूं कि बेटा ये MgBr जो है ये बेंजीन के ऊपर लगा हुआ था, तो प्रोडक्ट क्या बोलोगे आप? सर बेंजोइक एसिड, कि R तो यही वाला ग्रुप है। क्या आपको मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी भाई? ये वाली बात क्लियर हो गया? ये देखो, अगर जैसे मैंने यहाँ CO2 के साथ रिएक्ट करवाया है, इसी तरीके से मैं CS2 के साथ भी रिएक्ट करवा सकता हूँ। CS2 बिल्कुल ऐसे प्रोडक्ट बनाएगा, उस O की जगह पर S रख दोगे, कार्बन डाइसल्फाइड। SO2 भी होता है, सल्फर को बीच में रखो, O दोनों बाहर रखो, तो जहां SC लगा है वहां S लगा दोगे। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी, है ना? दिस इज व्हाट, दिस इज कार्बन डाइसल्फाइड and this is sulfur dioxide। ओके, इनसे रिएक्शन दो तो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब एक और चीज देखो, अब मैं आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन O2 के साथ सिखाता हूँ। देखो, ये है अपना RMgX, जिसको आपने O2 के साथ रिएक्ट करवाया, O2। तो पता क्या हुआ होगा? R नेगेटिव है। देखो, O2 में कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि O पॉजिटिव और नेगेटिव बनता हो, बट ये इन दोनों के डाइपोल को भी अलग करने में कामयाब होता है।
मैंने कहा था ना, जो नहीं बनने वाले होते हैं उन पर भी अटैक करके ये बना देते हैं। कैसे बने? आर ओ ओ, देखो दोनों ओ ही है, आर ओ ओ। अब ये नेगेटिव था, नेगेटिव था तो इसलिए मैंने एमजीएक्स बजा दिया, है ना, एमजीएक्स ओ नेगेटिव एंड एमजीएक्स पॉजिटिव, है ना, ओ नेगेटिव एंड एमजीएक्स पॉजिटिव। मैं कैसे कर देता हूँ, ठीक है। अब ये रिएक्शन आगे चलने वाली है ही नहीं किसी भी हालत में, तो क्या होता है, यहाँ पर जो ब्रिग्नार्ड रीजन है ना उसको एक्सेस नहीं दिया जाता, क्योंकि एडजेंट कोई प्रोडक्ट बनेगा ही। देखो आर ओ ओ एच तो कुछ होता ही है ना, अगर आपको लगेगा ओरिजिनल पॉजिटिव कर दो, ऐसे ब्रेक कर दो, तो आर ओ ओ एच कोई ग्रुप नहीं होता, है ना। तो क्या होता है कि, क्या होता है, ये जो आर एन डी एक्स है ना, एक और आर एन डी एक्स वो इसको हेल्प करता है। वो क्या हेल्प करता है, इसका जो लोकल है ना, इसका लोकल सामने वाले पे अटैक करता है, आर ओ एन डी एक्स बन जाता है, और इसका आर नेगेटिव इस वाले पे अटैक कर देता है। तो बोला ये गया कि हमारे पास 2 मोल्स आर ओ एम जी एक्स के बनते हैं, मतलब आर ओ नेगेटिव एंड देन एम जी एक्स पॉजिटिव। बाद में आप इसकी अगर हाइड्रोलिसिस करोगे, हाइड्रोलिसिस वगैरह करोगे तो क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स आर ओ एच। मतलब ये कहने का, अगर आपको कोई बोले कि एम ई एम जी बी आर को आप O2 से रिएक्ट करवा दो, ओके, जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा 2 मोल्स ऑफ MEMG, MEOH, और ये बहुत फेवरेट रिएक्शन है। मैं आपको बताता हूँ, कभी भी किसी रिएक्शन में ना एक कार्बन का कोई भी कंपाउंड बनाना बहुत मुश्किल होता है, जैसे मिथेनॉल, अपना मिथेनोइक एसिड, ऐसे करते हैं ना। अब देखो, अगर मान लो मैंने यहाँ लिखे ETMG दिया या ETMGC और मैं बोलूं बेटा O2 से रिएक्ट करो, तो क्या बोलोगे, 2 मोल्स ऑफ ETOH। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि मैंने जब इसको सिलेक्ट किया तो कितने मोल्स बनेंगे ये, तो मेरे पास 2 मोल्स। क्या आपको मेरी बात क्लियर हो रही है? तो फिर मैं आगे चलूं। क्लियर हुआ नहीं हुआ, हो गया, ओके। इसी तरह बिना टाइम वेस्ट किए एक और चीज पढ़ लेते हैं हम लोग। अब देखो, अभी अभिषेक श्रीवास्तव को, मेरे मेरे लाला, देखो इधर इधर देखो, अगर उसने MEMGBr के साथ CO2 डाला था तो उसने क्या बनाया था, MECOOH, ओके। अब ये अगर मान लो आपने MEMGBr को CS2 के साथ डाला, ये बन जाएगा साहब MEC डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S, सॉरी S एंड देन H, ये बन जाएगा। अगर मान लो इसने MEMGBr को SO2 के साथ रिएक्ट करवाया होगा, ये बन जाएगा साहब MES डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ये बन जाएगा। क्लियर हो गया? ये बात, ये आप नाम पूछना तो नहीं चाह रहे थे कहीं, कहते इसका, जैसे तो एसिड हो गया, इसका नाम क्या होगा, ये तो नहीं पूछना चाह रहे हो कहीं। इन दोनों का नाम है देखो, डाइथायोल, ठीक है, इसका नाम है, जैसे मैं आपको बता दूं, डाइथायो एसिड, ठीक है, तो कल होगा ना, डाइथायो एसिड, मिथाइल तो मिथाइल डायो, डाइथायो एसिड। और ये टॉपिक दिख ही रहा है, ये कौन सा है, इसका नाम है एल्काइल, मतलब मानो कोई भी एल्काइल को उसमें लग जाए, एल्काइल सल्फिनिक, सल्फिनिक एसिड, ठीक है। और ठीक है, श्रीवास्तव कहाँ गए थे?
हो गया भाई? ओके, अब आगे देखो, मैं आपको ये सिखाना चाह रहा था कि अगर कोई रिएक्शन RMgX के साथ R-CN दे दें, ये साइनाइड की रिएक्शन है, ठीक है? तो इसका मैकेनिज्म बहुत बड़ा है, इसमें टाइम लग जाएगा इसको सीखने के लिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको कीटोन बना देना, तो एट द एंड जो है वो कीटोन बन जाता है। ओके, ये NH2 वाला ग्रुप रिमूव होकर चला जाता है इमाइड की फॉर्म में। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो MEmgBr प्लस TTCN अगर आ जाए आपके सामने, तो आप क्या बनाओगे? MEC डबल बॉन्ड O बॉन्ड PT, ठीक है? ठीक है भाई, अभी चले हम लोग। ठीक है, ओके ओके, नोट कर लिया? ओके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सीखने के बाद अब हम लोग सीखेंगे रिडक्शन के बारे में। मैं आप लोग को एवरीडे बोल रहा हूँ कि मैं आपको एक एक चैप्टर करने के लिए कह रहा हूँ कि आप लोगों ने लिख लिख कर करना है। कुछ बच्चे कर रहे होंगे, कुछ बच्चे नहीं कर रहे हैं, ठीक है? मैं जानता हूँ, मेरे यहाँ बोलने से मैं आपको देख थोड़ी रहा हूँ कि आपने क्या काम किया क्या काम नहीं किया। कोई बच्चे बोलेंगे सर हम व्हाट्सएप भेज देंगे, मैं जानता हूँ, बट ये ड्यूटी आपकी है, कर लो तो अच्छे नंबर आ जाएंगे डेफिनेटली, ठीक है? ओके, तो अभी करते हैं हम लोग, कर रहे हैं, गुड गुड। हम लोग सीख रहे हैं अब रिडक्शन के बारे में, बहुत ध्यान से सुनना। सभी लोग बहुत ध्यान से, वेरी गुड वेरी गुड कर रहे हैं, वेरी गुड। प्रियंका, श्रुति, मानवी, ओके, गुड। देखो रिडक्शन क्या होता है, मैं थोड़ा डिटेल में इसको समझाऊंगा। रिडक्शन देखो, हमारा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना, वो रिडक्शन के ऊपर ही डिपेंड करता है। अमीन भी रिडक्शन के ऊपर ही डिपेंड करता है। मतलब अल्कोहल के बाद अल्कोहल, फिनॉल, फिनॉल तो छोड़ दो आप, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमीन, ये जो चैप्टर्स है ना, इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का ही सारा गेम है। तो अगर आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के रिएजेंट्स अगर आपको याद हो जाए, तो रिएक्शन के प्रोडक्ट बनाना आपके लिए बहुत इजी होता है, ठीक है? तो रिडक्शन बेसिकली क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन जहां पर भी आता है बेटा, वो ड्यूटेरियम आप लगा के रखा करो। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम। सेकंड क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये बात सारी आपने सीख रखी हुई है ना? उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज कर जाना, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। हम देखा ना, मान लो कोई 2 पॉजिटिव पर होता है, 0 पे चला जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे सर, 2 से 0 पे क्या है, रिडक्शन हो गई, ठीक है? और फोर्थ का मतलब एक और चीज, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके गाइस, ये 4 चीजें, ये 4 चीजों पर हमें ध्यान देना है। अब आगे चलता हूं। रिडक्शन खत्म नहीं हुआ है, रिडक्शन खत्म, रिडक्शन स्टार्ट हुआ है। देखो जो मैं बनाने जा रहा हूँ चार्ट है ना बोर्ड पे, इसको आपने बहुत ध्यान से सीखना है। जो अब इस बोर्ड में पूरा बनाऊंगा वो आपकी एनसीईआरटी में डिट्टो दे रखा है, कहीं से भी उसको मैच कर लेना। मतलब अलग अलग चैप्टर में अलग अलग तरीके से दे रखा है, उसको मैं कंबाइंड करके यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से देखो। देखो क्या है, RCH2OH, ये क्या है? ये होता है हमारा 1 डिग्री अल्कोहल।
ओके, इस 1 डिग्री अल्कोहल को अगर पीसीसी दे दिया जाए, पीसीसी, पीसीसी क्या होता है? पिरिडीनियम, पिरिडीनियम क्लोरो क्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये एक माइल्ड, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो माइल्ड का मतलब कि रिएक्शन को बीच में ले जाकर रोक देना। अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हो तो स्टार्टिंग के बाद सीधा वो एंड वाला प्रोडक्ट बनाता है। अगर आप माइल्ड यूज करते हो तो जो बीच में प्रोडक्ट बनते हुए नजर आते हैं ना, वो माइल्ड की वजह से आते हैं। तो अगर आपने 1 डिग्री अल्कोहल में पीसीसी डाल दिया तो ये रिएक्शन को लेकर रोकता है एल्डिहाइड पर, आरसीएच। 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बना? एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड बन गया। अब फर्दर आप एल्डिहाइड को टॉलरेंस रिएजेंट दे दो। क्या दे दो? टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट क्या करता है? ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है, जो कि खासकर यूज किया जाता है एल्डिहाइड और कीटोन को पहचानने के लिए। तो होता क्या है? टॉलरेंस रिएजेंट इस एल्डिहाइड ग्रुप को एसिड में कन्वर्ट कर देता है, एसिड में। ठीक, तो हुआ क्या कि 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड से क्या बनता है? एसिड। टॉलरेंस मतलब टॉलरेंस रिएजेंट या टॉलरेंस टेस्ट जो है ना, वो एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किया जाता है। दो कंटेनर में अगर किसी में एल्डिहाइड और कीटोन है, आप उसमें टॉलरेंस टेस्ट दे दो, तो ये टॉलरेंस टेस्ट क्या करेगा कि एल्डिहाइड को एसिड बनाकर रख देगा, पर कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ओके, कई बार क्वेश्चन आता है। अगली बात, तो ये भी माइल्ड था, ये भी माइल्ड था। हमने क्या किया, अगर मैं इसको 1 डिग्री अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल को अगर मैं स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर मैं दे दूं, तो डायरेक्टली क्या होता है, ये 1 डिग्री अल्कोहल एसिड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि हमारा है KMnO4, KMnO4, KMnO4 एसिडिक मीडियम में डालो चाहे बेसिक मीडियम में डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इसको ऑक्सीडाइज करके रख देगा। अच्छा, आप या फिर ये ले लो K2Cr2O7, वो भी सेम H पॉजिटिव एसिडिक या बेसिक मीडियम, इसमें भी ले लो आप। तो मेरे कहने का मतलब, अगर आपने अल्कोहल में ये डाला है तो ये आपको नहीं मिलेगा बीच का प्रोडक्ट, डायरेक्टली आप एसिड बनाकर रख जाओगे, मतलब एसिड बन जाएगा आपके सामने। बट अगर आप चाहते हो कि आपकी रिएक्शन एल्डिहाइड पर आकर रुक जाए, आप एल्डिहाइड नहीं बनाना चाहते हो, तो आप पीसीसी देना पड़ेगा। ओके, अगली कहानी है, अगर मान लीजिए मैं 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। और 2 डिग्री अल्कोहल को 2 डिग्री अल्कोहल को अगर मैं KMnO4 वगैरह दे दूं, KMnO4 ऑब्लिक H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, है ना, या K2Cr2O7 ऑब्लिक दे दूं, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन पर जाकर रुकता है, और कीटोन के बाद फर्दर कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता। जैसे मान लो यहाँ पे एल्डिहाइड के बाद एसिड बना था ना, ये कीटोन के बाद कुछ और बना दे, ऐसा नहीं होगा। बहुत ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए होती है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, 2-4 दिन के लिए रखते हैं इसको। ओके, एक चीज आप और इसमें समझ सकते हैं, इसके पास 2 हाइड्रोजन है ना, ये बारी बारी एक एक करके निकाल देगा, इसके पास अब हाइड्रोजन बचा नहीं तो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। इसी तरीके से इसके पास एक ही H है, एक H चला गया तो ये फर्दर होकर कीटोन बन गया, अब कीटोन के आगे इस कार्बन के पास H नहीं है तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ओके, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है। एक और, अगर आप बात करें 3 डिग्री अल्कोहल की, 3 डिग्री अल्कोहल, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल क्या करता है, अगर आप इसको दे दो KNO4 ऑफ H पॉजिटिव, है ना, ये जो 3 डिग्री अल्कोहल है,
अगर उसको KMnO4 ऑब्लिगेशन फॉस्फेट दे दो तो ये एल्कीन बना देता है। ये क्या बनाता है? एल्कीन। देखो यहां से H को निकाल के ले जाता है, मतलब OH और H निकल के जाता है, वाटर का लॉस हो जाता है। अब सुनते रहो, बुक में एक और रिएजेंट यूज किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, वो है कॉपर के साथ 573। ये हम पढ़ेंगे, ये हम अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। उसमें कॉपर 573 यहाँ ले तो ये भी बन जाएगा, कॉपर 573 यहाँ ले तो ये भी बन जाएगा, कॉपर 573 यहाँ ले तो ये भी बन जाएगा। ठीक है, इस नए साइंटिस्ट ने बोला कि ऐसे करने से भी रिएक्शन यहाँ जाके रुक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मेन मुद्दा हमारा यही वाला था, ये पीसीसी टॉलरेंस, KMnO4 KMnO4 KMnO4। ओके, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है रिडक्शन का पार्ट। अब इसकी मैं रिडक्शन कर रहा हूँ। रिडक्शन का मतलब एल्डिहाइड से हम लोग जो बनाना चाह रहे हैं वो बनाना चाह रहे हैं क्या? अल्कोहल। या एसिड से हम लोग क्या बनाना चाह रहे हैं बेटा? अल्कोहल। ठीक है, तो होता क्या है कि हमें लेना पड़ता है हाइड्रोजन के साथ निकल, प्लेटिनम एंड पैलेडियम। निकल, प्लेटिनम एंड पैलेडियम ये एक रिड्यूसिंग का एजेंट है। और हम लोग को लेना चाहिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हमने इनऑर्गेनिक में भी यूज किया था लिथियम एल, इसको शॉर्ट में LAH भी बोला जाता है, LAH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, हमारे पास एक और रिएजेंट है सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसको NBH बोलते हैं, इसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, तो एल्डिहाइड को अगर आप ये दोगे तो प्रोडक्ट अल्कोहल बनेगा, एसिड को दोगे तो ये बनेगा। इसी तरीके से कीटोन को भी अगर आपने LAH दे दिया या NBH वगैरह दे दिया तो प्रोडक्ट में आपको ये मिल जाएगा, कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल। सेम वही चीज अगर आप LAH वगैरह यहाँ दे दो, LAH दे दो या NBH वगैरह दे दो या यही दे दो हाइड्रोजन के साथ, तो ये रिएक्शन यहाँ से यहाँ को आ जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि एल्डिहाइड और एसिड की जब रिडक्शन होती है तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, कीटोन की होगी तो 2 डिग्री अल्कोहल, और अगर एल्कीन की हो जाएगी तो 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, इसको नोट करो, आप अपने यहाँ से आगे चेक करना, आपको यही कहीं ना कहीं मिलता रहेगा पूरे एल्डिहाइड कीटोन। इसको नोट करो जल्दी से, फिर मुझे बताओ, फिर मैं आगे चलूं। कर लिए भी नोट कर लिए? ओके, सॉरी। चलो वही आगे देखो। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब देखो जरा, ये कुछ हमारे, अब ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।
अभी लिखना मत, बेशक लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेना, आपने यही सीखना है बस। अगर आपने ये सीख दिया तो आप जो प्रोडक्शन में कामयाब हो, ठीक है। तो प्लीज जरा थमे रहना, रुके रहना। देखो होता क्या है, और वालेकुम में रही है, ठीक है। एसिड क्लोराइड, एल्डिहाइड, क्या आपको दिख रहा है? बोर्ड पे दिख रहा है बेटा तुम लोग को? दिख रहा है आप लोग को? ओके। एसिड के बाद अपना ये एल्फेस्टर, के बाद एनाइड्राइड, पे आया अपने ये कमाइड, देखो ध्यान सुनना, अगर आप इसकी रिडक्शन करवाने जाते हो ना, अगर आप इसकी रिडक्शन करवाने जाते हो तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, तो एक एच इसके पास जाएगा, HCl चला गया, एक एच इसके पास जाएगा, एक एच इसके पास जाएगा तो OH बन जाएगा। OH बनेगा तो उसके पास दो एच की जरूरत है, ध्यान देना। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, Cl निकल जाएगा, O को बस आपने रिडक्शन करवानी मतलब H दे दें तो ये OH बन जाएगा। अब कार्बन के पास एक बॉन्ड था, दो बॉन्ड ये हो गए, तो तीन चार, आपको दो H देने पड़ेंगे, तो प्रोडक्ट बनेगा RCH2OH। देख रहे हो 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। अभी देखते रहना सब लोग, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, अगर आप इसकी रिडक्शन करवाने जा रहे हो तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, आपको यहाँ पर इसको एक H देना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको एक H देना पड़ेगा। कई बार रिएक्शन में ये पूछा जाता है कि इसको अल्कोहल बनाने के लिए कितने मोल हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी, तो एक मोल हाइड्रोजन में दो हाइड्रोजन, दो मोल में कितने, चार। अगर आपने चार हाइड्रोजन दिए हैं तो दो मोल सकता है कि, अगर मैंने दो H दिए हैं तो मेरे को एक मोल देना पड़ा होगा, मतलब ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो RCH2, पहले से क्या पड़ा था, एक H और दे दिया, ये क्या बन जाएगा OH, इसमें भी क्या बना था 1 डिग्री अल्कोहल। देखते रहना भाई सभी लोग। अभी क्या हुआ, यहाँ देखो, यहाँ देखो आप इसको एक H दोगे, ठीक है, एक H इसको दोगे और एक H आप इसको दोगे, तो क्या होगा, ये बनेगा RCHOH एंड देन R, ये 2 डिग्री अल्कोहल बना है, ये क्या बना रहा है 2 डिग्री अल्कोहल। सभी के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये कीटोन ही है जो 2 डिग्री अल्कोहल बनाता है, बाकी सब 1 डिग्री अल्कोहल बनाएंगे या कॉरेस्पॉन्डिंग टू बनाएंगे। नेक्स्ट क्या हुआ, ये बॉन्ड यहाँ से ऐसे ब्रेक होता है, एक H इसको मिला तो ये वाटर बन गया, एक H इसको मिला तो ये OH बन गया, और दो H जो है इसको मिल जाएंगे, तो एक दो तीन चार, दो मोल गए, ये क्या बन गया RCH2OH। इससे भी क्या बना है साहब 1 डिग्री अल्कोहल। लिखना नहीं है किसी वाइज जो करो, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे अगर आपको चाहिए होगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको ऐसे बॉन्ड ब्रेक करोगे, एक H इसको दोगे तो R-OH बन जाएगा, एक इसको दोगे तो ये H बन जाएगा OH, और बाकी आपको इसको देना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा RCH2OH प्लस R-OH, ये वाला भी बन जाएगा R-OH।
देखो ये वाला 1 डिग्री अल्कोहल तो है, ये मेजर तो यही वाला होता है 1 डिग्री अल्कोहल। ये कुछ भी हो सकता है। मान लो अगर आप यहाँ पे टर्शरी लेकर गए, क्राउडेड लेकर गए, तो टर्शरी अल्कोहल मिल जाएगा। 2 डिग्री वाला कार्बन लेकर गए तो 2 डिग्री बन जाएगा, 1 डिग्री लेकर गए तो 1 डिग्री बन जाएगा। ओके, ये इस पर डिपेंड करता है कौन सा डिग्री बनेगा, आपने कौन सा आर लिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये वन यहाँ से ब्रेक होते हैं, यहाँ से ठीक है, इसको दिया RCOOH बन गया, ठीक है, जिसको दिया ये OH बन जाएगा और दोनों H जो है इसको दे दोगे, ठीक है, बन जाएगा RCH2OH प्लस RCOOH। RCO ये मेजर यही वाला है, मेजर यही वाला है 1 डिग्री को। ओके, अब इसमें क्या होगा, देखो ये बेटा यहाँ पे धोखा करता है, इसी को अपने ध्यान से सुनना है। ये यहाँ पर धोखा करेगा, यहाँ पे ये बॉन्ड ऐसे ना ब्रेक होके ऐसे ब्रेक होता है, ऐसे। जब अमीन का चक्कर पढ़ोगे ना तो वहां पे ऐसे होगा, यहाँ पे आपको 2 H देने पड़ेंगे ताकि ये वाटर बन जाए, फिर आपको 2 H यहाँ देने पड़ेंगे ताकि CH2 हो जाए, ये बन जाता है RCH2NH2। आपको मेरी बात समझ आनी चाहिए कि ये जो अमाइड था ना, अमाइड अल्कोहल नहीं बनाता है, मतलब नाइट्रोजन का जो कंपाउंड था ना, जब अमीन में पढ़ो उससे अल्कोहल नहीं बनेगा, उससे क्या बनेगा, अमीन। दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री अमीन। ओके, ये RX है, RX में कोई दिक्कत है नहीं, इसको तोड़ दो, एक H इसके पास जाएगा, एक H इसके पास जाएगा, तो क्या बन जाएगा, RX एल्कीन बन जाएगा। इसमें क्या होगा, एक H इसके पास जाएगा, एक H इसके पास जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एल्कीन। एल्कीन से क्या बन गया, एल्कीन। एक्चुअली तो अप्लाई करना है, यहाँ पे क्या करोगे आप, इन सभी को ऐसे दोगे, दो ऐसे दोगे, क्या बन जाएगा, क्या आपको मेरी इतनी बात क्लियर हो गई, तो फिर मैं आगे चलूंगा। लिखना नहीं है, लिखने का आपको 5 मिनट का पूरा टाइम दूंगा, मैं 5 मिनट का पूरा टाइम दूंगा। ओके, अब देखो आगे, मैं जीके लिख रहा हूँ यहाँ पे, हाइड्रोजन के साथ निकल, प्लेटिनम एंड पैलेडियम। ओके, उसके बाद है अपना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। उसके बाद आता है अपना सोडियम बोरोहाइड्राइड, उसके बाद आता है अपना C2H5OH विद NO। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ, इस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में से ना H नेगेटिव स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग। इसमें से H नेगेटिव माइल्ड निकलता है, माइल्ड। ओके, और इसमें से इलेक्ट्रॉन भी मिलता है और प्रोटॉन भी मिलता है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेशन प्रोटोनेशन होती है, उसका मैकेनिज्म दिखाऊंगा मैं आपको। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये हमारे पास 10 रिएक्शन है, 10 रिएक्शन में से 4 रिएजेंट है। 10 रिएक्शन में आपको मैं टाइम कम है तो मैं अभी बात बता देता हूँ। एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड एस्टर, एनहाइड्राइड, अमाइड, एल्काइल हैलाइड, एल्कीन एंड एल्काइल। ये आपने इसको याद करना है, 10 बार बोलोगे तब जाके याद होगा। एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड एस्टर, एनहाइड्राइड, अमाइड, एल्काइल हैलाइड, एल्कीन एंड एल्काइल। 10 बार बोलोगे तो ये चार्ट आपको याद होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो हाइड्रोजन, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम है ना, और ये सभी, ये ऊपर के तीनों जो रिएक्शन है ना, तीनों में काम आते हैं। मतलब क्या है कहने का, इन तीनों रिएक्शंस को ये सभी रिएजेंट जो है रिड्यूस कर देते हैं। ओके, इस एल्काइल हैलाइड को भी ये चारों के चारों रिड्यूस कर देते हैं। मतलब ये समझ में, एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन और एल्काइल हैलाइड को ये चारों रिएजेंट अगर पड़े हैं तो सभी के लिए सेम प्रोडक्ट बनेगा। ये पहली बात। नेक्स्ट पॉइंट, जो हाइड्रोजन, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम है ना, ये इन चारों के अलावा इन दो को भी रिड्यूस करता है।
एल्कीन और एल्काइन के लिए ही इसको यूज किया जाता है, बाकी ये किसी और को रिड्यूस नहीं कर पाता है। ओके, ये एल्कीन और एल्काइन को रिड्यूस करता है, बाकी किसी और को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। बाकी जो तीनों बचे वो एल्कीन और एल्काइन को रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। क्या समझ में आता है? ये चारों एसिड हैलाइड एल्डिहाइड कीटोन और एल्काइल हाइड को रिड्यूस करते हैं। एल्कीन और एल्काइन को हाइड्रोजन निकल प्लैटिनम पैलेडियम ही यूज किया जाता है, उसके बाद वो किसी को रिड्यूस नहीं करता। एल्कीन और एल्काइन को बाकी कोई और रिड्यूस नहीं करता। ये बात क्लियर होगी? अगला पॉइंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो सबको रिड्यूस कर देता है, बस इन दो को छोड़कर। नहीं, आर वर्स नहीं हो सकता। किसी बच्चे का डाउट है तो आर वर्स नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, चलो यहाँ पे ध्यान दो, इसके बाद क्लियर हो गया। बाकी ये माइल्ड है तो बाकी किसी और को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। राइट, एक लास्ट पॉइंट लास्ट वाले के लिए है, वो यही है, ये जो रिएजेंट बनाया गया था ना, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बॉब लैंग, एक साइंटिस्ट थे बॉब लैंग, उन्होंने ये जो मैकेनिज्म फॉलो किया था ये एस्टर के लिए ही फॉलो किया था, सिर्फ और सिर्फ एस्टर के लिए। तो ये स्पेशली एस्टर के लिए ही सिर्फ काम आता है। ओके, गॉट इट? ये रहा आपका चार्ट। अब आप चाहे इसको लिख सकते हैं, 5 बार इसको रिवाइज करना है, ये चार्ट आपको याद हो जाएगा, रिडक्शन आपका क्लियर हो जाएगा। इसको नोट कर लो जल्दी से। आज का काम यही है, इसको याद रखना। एसिड हैलाइड एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद एस्टर एनहाइड्राइड अमाइड एल्काइल हाइड्राइड एल्कीन एंड एल्काइन, इस तरीके से। नोट कर लो, सब लोग नोट कर लो। तो तुम नोट कर लो भाई, उसका हम लोग थैंक यू करेंगे। ओके।